गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस वीडियो पे 2K लाइक्स कर दो और इस वीडियो पे 50 से भी ज्यादा कमेंट्स चाहिए। जल्दी से हमारा ये टारगेट पूरा कीजिए ताकि आपको इसका अगला एपिसोड और भी जल्दी मिल सके, क्योंकि जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे वीडियो को मैं और भी ज्यादा जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था किस तरह से वो व्हाइट मुली जो किनान के एक लेजर को एब्जॉर्ब करके अपने आप को रिफाइन कर लेती है और अपने ह्यूमन फॉर्म में आती है, जो कि किनान के साथ एक डील करती है कि अगर किनान उसकी 3 शर्तों को मान लेता है तो वो उसे एंशिएंट स्पिरिचुअल लिक्विड की 20 बूंदें देगी। जहां किनान अपने कल्टीवेशन की स्पीड को इंक्रीज करना चाहता था, इसीलिए उन स्पिरिचुअल लिक्विड्स के कारण वो उस लड़की की शर्तों को मान लेता है जिसका नाम म्याओ म्याओ होता है। अब आगे वे दोनों गोन्फा हॉल जाते हैं ताकि वहां के एल्डर शेन से 10 से 20 हजार पिल्स एडवांस में मांग सके। अब एल्डर ने यहाँ पे म्याओ म्याओ की कल्टीवेशन लेवल को देख लिया था, इसलिए पिल्स के बदले में एल्डर उसके सामने ये शर्त रखते हैं अगर वो यहाँ की एल्डर बन जाती है तो उसे हर महीने के 10 या 20 हजार एक्लेजर्स मुफ्त में मिलेंगे, जिसपे म्याओ म्याओ भी इस कंडीशन को मान लेती है। और अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ किनान उसी गोन्फा हॉल के 8th फ्लोर पे पहुँचता है, जहाँ पे ऑर्डर सेक्ट के सिर्फ जीनियस डिसेबल ही आ सकते थे। लेकिन किनान ने इसी गोन्फा हॉल में वो पर्पल टोकन हासिल किया था, इसीलिए उसे ये प्रिविलेज दी जाती है कि वो इस गोन्फा हॉल में कभी भी आ करके और कितने दिनों की भी प्रैक्टिस कर सकता है। अब आगे उस गोन्फा हॉल का जो गार्ड होता है वो बिना किनान को देखे ही उसे अंदर जाने से मना करता है, लेकिन जब वो किनान को देखता है तो काफी आदर सम्मान के साथ वो उसे अंदर जाने को कहता है और ये भी कहता है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक चाहे कितनी दिनों तक भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। किनान के अंदर जाते ही गोन्फा हॉल में सभी डिसेबल्स को ये अनाउंसमेंट सुनाई देती है। गोन्फा हॉल का जो 8th फ्लोर है वो टेम्परेली 10 दिनों के लिए बंद किया जाता है और इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान किसी भी सेक्ट डिसेबल को यह अलाउड नहीं है कि वो इस गोन्फा हॉल में अब इंटर कर सके। अब आगे किनान उस गोन्फा हॉल में उसी शॉर्ट सीक्रेट टेक्निक को ढूंढ रहा होता है, जिसके कारण वो उन सब तलवारों को वो अपने वश में कर सके जो कि किनान को उस ऑक्शन में मुफ्त में मिला था। आगे किनान उस गोन्फा हॉल में काफी टाइम बिताता है और देखने से लगता है कि जैसे कि वो उस गोन्फा हॉल की सारी किताबों को पढ़ डालेगा। इसी दौरान हमें कुछ ऑटर डिसेबल्स के बीच हो रही बातचीत को दिखाया जाता है, जहां पूरे सेक्ट में यही बातें चल रही होती हैं कि इनर सेक्ट के एल्डर जाओ जो होते हैं उन्होंने जैसे ही सेक्ट में कदम रखा है उन्हें एक छोटी सी लड़की ने लूट लिया है और उस छोटी सी लड़की का अता पता कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आई है और अब क्या करने वाली है, लेकिन आए दिन उसके द्वारा की गई चोरी की खबरें आती रहती हैं। उस लड़की ने एल्डर को ऐसा लूटा है कि उनके पास 1 फुटी कौड़ी के बराबर भी एक्लेजर्स नहीं बचे हैं। अब इसी बात की चर्चा वो डिसेबल्स आपस में कर रहे होते हैं, जिनमें तीसरा डिसेबल उनसे कहता है कि मैंने तो इतना भी सुन रखा है वाइन सेलुलर हॉल में वहाँ पे जितने भी एल्डर्स थे उन सबको ही लूट लिया गया है। आगे वही खाली एक लड़की उनसे कहती है कि लगता है कि वो छोटी सी लड़की का सामना यहाँ एल्डर्स भी नहीं कर पा रहे हैं। जब उन्हें पता ही नहीं है कि उस लड़की का ओरिजिन क्या है तो वो उसका मुकाबला क्या ही करेंगे। अब इनकी सारी बातें वहीं पे खड़ा जो ओल्ड मैन शेन होता है वो सुन रहा होता है और उसे पता होता है कि ये जिस लिटिल गर्ल की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि वही म्याओ म्याओ है। अब हमें वापस से किनान को दिखाया जाता है, जिसने उस गोन्फा हॉल में तलवारबाजी पे लिखी सारी किताबों को पढ़ लिया होता है और अब एक आखिरी किताब बची होती है और इन सभी किताबों को पढ़ने में उसने 8 दिन लगा दिए होते हैं और अब उसके पास प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। अब आगे वो अपनी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस शुरू करता है, जिसके लिए वो अपने सभी स्पिरिचुअल वेपन्स को बाहर निकालता है और उनसे बातें करने लगता है कि आज के बाद तुम में से कोई भी वीकर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उसने ऐसी टेक्निक सीख ली है कि एक साथ ही वो अपने सारे वेपन्स को आज रिफाइन कर देगा। यहाँ पे किनान अब एक साथ ही उन सारे तलवारों पे अपने खून की आहुति देता है, जिसके कारण वो सारी शॉट्स की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो एक साथ ही किनान पे अटैक करती है। किनान उसे डिफेंड कर लेता है और उनसे चीखते हुए कहता है कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। आगे वो उन शॉट्स को अपने वश में करना चाहता है, इसीलिए किनान यहाँ अपनी ही तलवारों के साथ फाइट करने लगता है कि तभी यहाँ पे सीन कट होता है और काफी दिनों के बाद हमें इस सीरीज की जो फीमेल लीड है शी दिखाई जाती है। शी जो है वो इनर सेक्ट की एक डिसेबल है, जिसे सेक्ट द्वारा बार बार इस तरह के खतरनाक मिशंस में भेजा जाता है और आज वो इसी तरह के खतरनाक मिशन को पूरा करने के लिए आई है, जिसमें वो एक खतरनाक जाइंट स्नेक से मुकाबला कर रही है। आगे वो जो स्नेक है लगातार शी का पीछा कर रहा है, जिसे बचते हुए यहाँ शी सामने से उस पे एक काउंटर अटैक करती है। इस अटैक के कारण एक फॉर्मेशन क्रिएट होता है जो कि उस स्नेक को चारों तरफ से बांध देता है। अब आगे उसी फॉर्मेशन से एक तलवार निकलती है जो कि उस स्नेक को मार डालती है। अब जैसे ही वो स्नेक मरता है शी उसकी इनर कोर को लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक से ही एक उड़ती हुई तीर उसका रास्ता रोक लेती है।
अब यहाँ पे एक लड़की ने उस पे अटैक किया होता है जिसका नाम ली कुन होता है। ली कुन यहाँ पे ओयांग का एक मैसेज लेकर के आई थी। वो शी से कहती है कि सीनियर ब्रदर ओयांग ने तुम्हें डिनर पार्टी के लिए इनवाइट किया है और शी को इस पूरे सेक्ट में जिससे सबसे ज्यादा नफरत है वो ओयांग ही है, क्योंकि वो हमेशा शी को फोर्स करता रहता है उससे शादी करने के लिए। यहाँ पे शी उसे जरा भी पसंद नहीं करती है, इसीलिए वो उसकी हर हरकतों को इग्नोर करती है। लेकिन आज उस ओयांग ने तो हद ही कर दी है। उसने किसी और को अब यहाँ भेजा है ताकि वो शी को मनवा सके। शी यहाँ ये कहते हुए इनकार कर देती है कि ओयांग अपनी पावर्स का गलत फायदा उठा रहा है। वो भले ही इस ज्वालिंग सेक्ट के लीडर का बेटा है, लेकिन वो अपनी इस पावर को रोब मुझ पे नहीं दिखा सकता। अब आगे शी उस ली कुन से कहती है कि तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन अच्छी है तो तुम्हें उस ओयांग के लिए काम नहीं करना चाहिए। जिस पर ली कुन उससे कहती है कि वो ना ही उसकी गुलाम है ना ही उसके लिए काम कर रही है, वो तो बस ओयांग की काफी ज्यादा वफादार है। इसलिए आखिरी बार वो शी से बात करने आई है कि प्यार से वो ओयांग के ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। जिस पे शिफी यहाँ साफ साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि उस ओयांग से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है और इस मैटर में अब बात करने को कुछ बचा ही नहीं, इसीलिए मैं नहीं आऊंगी। अब आगे ली कुन उससे कहती है कि तुम्हारे इस जवाब ने तो मुझे ऑफेंड कर दिया है, इसलिए मुझे तुम्हें जबरदस्ती वहाँ पे ले जाना होगा। इतना कहते हुए वो शी पे अटैक कर देती है। शी यहाँ उसके अटैक्स को लगातार डॉज करती है और फिर इन दोनों के बीच वहाँ कांटे की टक्कर शुरू हो जाती है। अब आगे उस ली कुन के द्वारा किए गए हर एक अटैक को शी अपने शॉट के साथ डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन अचानक से एक अटैक उस पर भारी पड़ जाता है जो कि शी को नीचे गिरा डालता है। अब आगे ली कुन उससे कहती है कि तुम्हें उसके ऑफर को एक्सेप्ट करना ही होगा, वरना अभी भी जिस स्नेक डेमन को तुमने मारा है इसका इनर कोर काफी ज्यादा फ्रेश है, इसे मैं अपने लिए रख लूंगी। अब आगे शिफी उससे कहती है कि तुम्हें अगर ये डिमन कोर रखना है तो रख लो, लेकिन मैं उस ओयांग से मिलने के लिए उस डिनर पार्टी में नहीं जाऊंगी। जिस पर ली कुन उसे ये कहते हुए फिर से दबाव डालने लगती है कि हम दोनों को ही एक सा ही मिशन सेक्ट के द्वारा मिला था, लेकिन तुमने अगर इस इनर कोर को वहाँ सेक्ट में नहीं पेश किया तो तुम जानती हो कि अगर कोई डिसाइपल मिशन को पूरा नहीं करता तो सेक्ट द्वारा उसे क्या सजा दी जाती है, और मैं तुम्हारा तब तक पीछा करती रहूंगी जब तक तुम अपना माइंड ना चेंज कर लो और उस ओयांग की ऑफर को एक्सेप्ट ना कर लो। जिस पे शी उसे चुप कराने के लिए अपने हेयर पिन से उस पे अटैक करती है। उस हेयर पिन में पॉइजन लगा होता है, लेकिन ली कुन इस बात को अच्छे से जानती थी, इसलिए उस हेयर पिन को कैच कर लेती है। लेकिन उनका जैसे ही यहाँ पे ध्यान भटकता है शिफी वहाँ से गायब हो जाती है कि तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें वापस से किनान को दिखाया जाता है जो कि अपनी तलवारों को वश में करने के लिए उससे फाइट कर रहा होता है। यहाँ उन पे काबू करने के लिए उसने स्पिरिचुअल बुक में जो अभी अभी मंत्र पढ़े होते हैं इन सब का यूज वो करता है, जिससे कि वो सारी के सारी जो शॉट्स होती हैं वो हवा में ही रुक जाती हैं और देखते देखते वो जो सारी शॉट्स होती हैं यहाँ पे किनान के वश में आ जाती हैं। और किनान यहाँ काफी अमेजिंग स्टाइल के साथ उन सभी शॉट्स पे बारी बारी से पैर रखते हुए उसी गॉनफा हॉल से बाहर निकलता है और आगे वो सभी तलवारों को यही ऑर्डर दे रहा होता है कि आज के बाद से तुम सभी मेरा बैटल फील्ड में कहना मानोगी और मुझे हर एक बैटल में जिताने का काम ही तुम्हारा होगा, और अगर तुम सभी ऐसा करती हो तो डेफिनेटली मैं तुम्हारी पावर को रिस्टोर कर दूंगा। अब इतना कहते ही किनान एक तलिस्मान निकालता है और उस पे मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके कारण वो तलिस्मान अब एक्टिवेट हो जाता है और अब किनान पूरी तरह से तैयार है अपनी न्यू जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। और अब उसकी न्यू जर्नी वो यांग पैवेलियन की तरफ होगी, क्योंकि किनान ने उस ऑटर सेक्ट में हो रहे असेसमेंट कॉम्पिटिशन को जीत करके ये अपॉर्चुनिटी हासिल की थी कि अब उसे वो यांग पैवेलियन में जाने दिया जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ बाकी के डिसाइपल्स भी होते हैं जिन्होंने कंपटीशन में दूसरी पोजीशंस हासिल की थी और उन्हें भी उसी वुयांग पैवेलियन में जाने का परमिशन मिलता है। और अब आगे के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि आखिर वुयांग पैवेलियन में क्या होने वाला है और वहाँ पे ऐसे कौन से सीक्रेट्स थे जिसे जानने के लिए सेक्ट्स के जितने भी डिसाइपल होते हैं वो इस कंपटीशन को जीतना चाहते थे। और ये सब कुछ हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा, तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर दो